आज हम लोग परमिटिविटी डिस्कस करने वाले हैं। परमिटिविटी क्या है, इसको समझने के लिए वापस हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आते हैं। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज यहाँ पे Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना होता है। अगर इनको फ्री स्पेस में रखा गया है तो ये फोर्स होता है F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, ये फॉर्मूला कब होता है, जब दो पॉइंट चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा जाए तो उनके बीच का फोर्स होता है K Q1 Q2 बाई R², जहाँ K एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हम लोगों ने पढ़ा था। इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ देखिए K का मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है। K इज़ ऑल्सो रिटेन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट एक दूसरा कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट इज़ अनदर कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस कांस्टेंट को बोलते हैं परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट इसका उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट Q1 दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, इनको फ्री स्पेस में रखा गया है तो इनके बीच का फोर्स होगा K Q1 Q2 बाई R², जहाँ K कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का मान है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता है, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक दूसरा कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मान लीजिए कि इन दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस में नहीं रख के इनको केरोसिन ऑयल में डुबा दिया गया। इनको केरोसिन ऑयल में रखा गया, मतलब कि इनका सराउंडिंग मीडियम क्या हो गया, केरोसिन ऑयल। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का मीडियम हो गया केरोसिन ऑयल। तो अब इनके बीच का फोर्स क्या होगा, तो अब इनके बीच का फोर्स होता है F = पहले क्या लिखते थे, पहले फ्री स्पेस में लिखते थे F = K Q1 Q2 बाई R², या इसको लिख सकते हैं F = K के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, चूँकि फ्री स्पेस में रखा गया था। अब इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखा गया, तो अब इनके बीच का फोर्स कूलम्ब साहब ने देखा कि अब इनके बीच का फोर्स चेंज कर गया था। कूलम्ब ने कहा कि जब मीडियम चेंज करते हैं तो बीच का फोर्स चेंज कर जाता है। दैट मीन्स पहले फ्री स्पेस रखा गया था तो दूसरा फोर्स था, इनको केरोसिन ऑयल में डुबाया गया तो फोर्स चेंज हो गया, इनको वाटर में डुबाया जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, मतलब फोर्स मीडियम के चेंज करने से चेंज हो जाएगा। तो अब इनके बीच का फोर्स होता है 1/4 पाई, तो वैसे ही लिखते हैं। और चूँकि फ्री स्पेस में रखा गया था तो यहाँ मैंने लिखा था फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अब चूँकि मैंने इनको केरोसिन ऑयल में रखा है तो अब यहाँ रखा जाएगा केरोसिन ऑयल की परमिटिविटी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R², जहाँ एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन इज़ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो उस मीडियम की परमिटिविटी है। जैसे अगर मैंने केरोसिन ऑयल में रखा तो केरोसिन ऑयल की परमिटिविटी, अगर मैंने इनको वाटर में रखा तो वाटर की परमिटिविटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज था Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, इन दोनों को फ्री स्पेस में रखा गया था, तब इनके बीच का फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इनको केरोसिन ऑयल में डुबाया गया, वाटर में डुबाया गया, किसी और मीडियम में डुबाया गया, तो इनके बीच का फोर्स कूलम्ब साहब ने देखा कि चेंज हो गया, और ऐसी स्थिति में इनके बीच के फोर्स को अब लिखा जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R², जहाँ एप्सिलॉन क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। फ्री स्पेस था तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी, वाटर रखे तो वाटर की परमिटिविटी, केरोसिन ऑयल लिया जाएगा तो केरोसिन ऑयल की परमिटिविटी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या है। तो परमिटिविटी को समझने के लिए मान लीजिए कि मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है,
हम परमिटिविटी को समझने के लिए फिर एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन R है। इसको भी हम प्लस मान लेते हैं, इसको भी हम प्लस मान लेते हैं। तो ये जो प्लस Q1 है वो प्लस Q2 को रिपेल करना चाहता है। मान लीजिए कि प्लस Q1 प्लस Q2 को 100 न्यूटन से रिपेल करना चाहता है। ये जो प्लस है इस प्लस को 100 न्यूटन से रिपेल करना चाहता है। अब यहाँ पे कोई मीडियम है, वह मीडियम फ्री स्पेस भी हो सकता है। यहाँ पे कोई मीडियम है, एयर है, वाटर है, केरोसिन ऑयल है, ग्लिसरीन है, फ्री स्पेस है, कोई भी मीडियम है। तो उस मीडियम के पास एक एबिलिटी है, उस मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी है। वह मीडियम क्या करता है कि जब यह प्लस Q1 प्लस Q2 की तरफ 100 न्यूटन का फोर्स भेजना चाहता है तो वह मीडियम इसको रोकता है, मीडियम इस फोर्स को रेसिस्ट करता है। द मीडियम रेसिस्ट दिस फोर्स, इस फोर्स को मीडियम रेसिस्ट करता है, अपोज करता है। मतलब ये इस पर 100 न्यूटन लगाना चाहता है, मीडियम ने क्या किया, मीडियम ने अपोज किया। ठीक जैसे करंट पढ़ते समय हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो होता है तो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, करंट के रास्ते में एक अपोजिशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोगों ने रेसिस्टेंस कहा था। कि रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह फोर्स का अपोज करता है। तो जब इसमें करंट फ्लो करना चाहती है तो कंडक्टर इसका अपोज करता है, दिस इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस। उसी प्रकार जब ये इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाना चाहता है तो यहाँ जो मीडियम है वह मीडियम इस फोर्स का अपोज करता है। मतलब वह मीडियम 100 न्यूटन यहाँ नहीं पहुँचने देता है, मीडियम जो है यहाँ पे 100 न्यूटन नहीं पहुँचने देता है, इस फोर्स का अपोज करता है। तो फोर्स का अपोज करने की वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स नहीं पहुँच के सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स पहुँचा। मीडियम ने फोर्स का अपोज किया और फोर्स का अपोज करने के वजह से जो फोर्स 100 न्यूटन पहुंचना चाहिए था उस 100 न्यूटन के पहुंचने के बजाय फोर्स कितना का पहुंचा, 50 न्यूटन। मतलब हमने यहाँ देखा कि ये मीडियम क्या कर रहा है, दिस मीडियम इज़ अपोजिंग द फोर्स। यह मीडियम फोर्स का अपोज कर रहा है। जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाना चाहता था उस फोर्स को इस मीडियम ने कम कर दिया, अपोज करके कम कर दिया। मीडियम की इसी प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। मतलब परमिटिविटी क्या है, तो परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम ड्यू टू विच इट अपोजेज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है, जो एक्चुअल फोर्स होता है, उसको यह मीडियम अपोज करता है, रेसिस्ट करता है। और मीडियम की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। तो परमिटिविटी को किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी, परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी और एबिलिटी of a medium, permittivity is the property or ability of a medium due to which it opposes force between two charges, due to which it opposes force between two charges। परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है, किसी मीडियम की एबिलिटी है जिसकी वजह से वह दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का अपोज करता है। मतलब कि ये इस पर 100 न्यूटन लगाना चाहता था लेकिन मीडियम ने इसका अपोज किया और अपोज करने की वजह से यहाँ पे फोर्स कितना पहुँचा, सिर्फ 50 न्यूटन का फोर्स पहुँचा। मतलब कि इस मीडियम ने फोर्स का अपोज किया और यह जो मीडियम की प्रॉपर्टी है, अपोज करने की प्रॉपर्टी, रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड परमिटिविटी। अब सवाल पैदा होता है कि यह प्रॉपर्टी मीडियम के पास किस प्रकार आती है, मीडियम क्यों अपोज करता है। तो इसको भी फिजिक्स में पोलराइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब वी कैन एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी बाय पोलराइजेशन, बट हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। उतना हम लोगों को नहीं जानना है कि मीडियम क्यों अपोज करता है। तो मीडियम अपोज करता है ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। मतलब मीडियम के पास ये जो प्रॉपर्टी आती है वो उसके पोलराइजेशन की वजह से आती है। हम यहाँ इतना ही ध्यान रखें कि मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मीडियम दो चार्जेस के बीच के फोर्स का अपोज करता है और मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। अब सोचिए, जो मीडियम ज़्यादा अपोज करेगा, यानी मीडियम अगर फोर्स का ज़्यादा अपोज करेगा
तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, और जो मीडियम फोर्स का कम अपोज करेगा उसकी परमिटिविटी कम होगी। या ऐसे बोलिए कि जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है वो ज़्यादा अपोज करेगा, जिसकी परमिटिविटी कम है वो कम अपोज करेगा। ठीक है। अब सोचिए कि अगर परमिटिविटी ज़ीरो होती, ऐसे दुनिया में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज़ीरो नहीं है, बट इमेजिन करिए कि अगर परमिटिविटी ज़ीरो होती, तो परमिटिविटी अगर ज़ीरो होती तो वैसी स्थिति में ये फोर्स कितना होता? तो वैसी स्थिति में ये फोर्स हो जाता, वैसी स्थिति में दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना हो जाता अगर परमिटिविटी ज़ीरो होती? तो हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और दोनों के बीच जो मीडियम प्रेजेंट है उसकी परमिटिविटी ज़ीरो है, यानी कि अपोज नहीं कर रहा है। द मीडियम इज़ नॉट अपोजिंग द फोर्स, इसकी परमिटिविटी ज़ीरो है। ऐसा कोई भी मीडियम नहीं है जिसकी परमिटिविटी ज़ीरो है, बट वी इमेजिन की परमिटिविटी कितनी है? ज़ीरो। तब ये फोर्स कितना हो जाएगा? तो 1/4 पाई इंटू परमिटिविटी ज़ीरो इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? तो ऊपर हो जाएगा Q1 Q2 और नीचे हो जाएगा ज़ीरो इंटू एनीथिंग, और ज़ीरो से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो, ये कितना हो गया? इन्फाइनाइट। यानी कि मीडियम की परमिटिविटी अगर ज़ीरो होती तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स इन्फाइनाइट होता। परमिटिविटी ज़ीरो होती तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स इन्फाइनाइट होता, बट दुनिया में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ज़ीरो नहीं है। जो सबसे कम परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। दुनिया में जो सबसे कम परमिटिविटी है वह फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी है? तो दिस इज़ इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दुनिया में सबसे छोटी परमिटिविटी है, और ये परमिटिविटी किसकी है? तो ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और ये दुनिया में सबसे छोटी परमिटिविटी है। ठीक है। इस कोई भी परमिटिविटी इससे ज़्यादा होती है, किसी भी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी इससे ज़्यादा होती है। तो जो मीडियम ज़्यादा अपोज करेगा उसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, और जो मीडियम कम अपोज करेगा उसकी परमिटिविटी कम है। अब आइए हम बात करते हैं कि फोर्स में, दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स में और परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स में और परमिटिविटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे Q1, एक चार्ज यहाँ पे Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कूलम्ब साहब के अनुसार कितना हो जाएगा? तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कूलम्ब साहब के अनुसार हो जाएगा F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स में और R में क्या रिलेशन था? तो फोर्स और R में रिलेशन था F वर्सेस 1/r स्क्वायर, F वर्सेस 1/r स्क्वायर। फोर्स में और Q1 Q2 में क्या रिलेशन था? तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब यहाँ देखिए 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। F में और एप्साइलन में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? फोर्स में और परमिटिविटी में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? तो यहाँ से रिलेशन दिखाई दे रहा है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। यहाँ से रिलेशन दिखाई दे रहा है, इसको याद कीजिए कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, यानी कि मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। सोचिए क्यों होगा? मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अपोज करेगा, मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अपोज करेगा, और ज़्यादा अपोज करेगा तो कम फोर्स पहुँचेगा, और मीडियम की परमिटिविटी कम होगी तो कम अपोज करेगा, और कम अपोज करेगा तो ज़्यादा फोर्स पहुँचेगा। यानी कि परमिटिविटी कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स कम होगा। तो फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। तो फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी कब? अगर R को भी कांस्टेंट रखा जाए, Q1 को भी कांस्टेंट रखा जाए, Q2 को भी कांस्टेंट रखा जाए। तो अगर Q1 Q2 और R को कांस्टेंट रखा जाए तो वैसी स्थिति में F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, 1/एप्साइलन। इस रिलेशन को आप याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन इस पर करने जा रहे हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/एप्साइलन नॉट पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है।
क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट सम सेपरेशन in a medium having permittivity 2.555 into 10 to the power minus 11 coulomb square per Newton meter square is 12 Newton. Find force between the same 2-point charges in a medium of permittivity 5.110 into 10 to the power minus 11 coulomb square per Newton meter square at same distance. देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज नहीं गिवन है, तो मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज Q1 है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। एट सम सेपरेशन भी गिवन नहीं है, तो सेपरेशन को मैंने R मान लिया। तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज हो गया Q1, सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R, और इनको किसी मीडियम में रखा गया है। इनके बीच कोई मीडियम है, जो मीडियम इनके बीच है उसकी परमिटिविटी कितनी है, तो उसकी परमिटिविटी क्या है, तो मीडियम फोर्स का अपोज करता है। मीडियम की इस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी बोलते हैं। जितना अपोज करता है वही उसकी परमिटिविटी है। फोर्स को मीडियम जितना अपोज करता है वही उसकी परमिटिविटी है। तो इसकी परमिटिविटी कितनी है, तो इसकी परमिटिविटी गिवन है 2.555 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है, तो इनके बीच का फोर्स है दिस इज 12 न्यूटन। अब कह रहा है कि फाइंड फोर्स बिटवीन द सेम टू पॉइंट चार्जेस, मतलब पॉइंट चार्ज सेम रहेगा। जो पॉइंट चार्ज यहाँ पे है वही पॉइंट चार्ज रहेगा, तो पॉइंट चार्ज सेम रहेगा। एट सेम डिस्टेंस भी सेम रहेगा, लेकिन मीडियम चेंज कर दिया इन्हें, मीडियम ऑफ परमिटिविटी। अब इस बार जो दोनों के बीच का मीडियम है उसकी परमिटिविटी है 5.110 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब उसने किसको चेंज किया, उसने फर्स्ट पॉइंट चार्ज को वैसे ही छोड़ दिया, सेकंड पॉइंट चार्ज को वैसे ही छोड़ दिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को वैसे ही छोड़ दिया, सिर्फ परमिटिविटी को चेंज किया, मतलब मीडियम को चेंज किया। दैट मीन्स इस सिस्टम को पहले एक मीडियम में रखा गया था जिसकी परमिटिविटी इतनी थी। अब इसी सिस्टम को उठा के एक दूसरे मीडियम में रखा गया जिसकी परमिटिविटी इतनी हो गई। न Q1 चेंज हुआ, न Q2 चेंज हुआ, न R चेंज हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ, सिर्फ हुआ चेंज परमिटिविटी। परमिटिविटी इतनी थी तो फोर्स लग रहा था 12 न्यूटन। अब परमिटिविटी इतनी हो गई तो अब पूछ रहा है कि अब कितना फोर्स लगेगा। तो अब देखिए कूलम्ब्स लॉ के अनुसार F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्वेश्चन से हम देख रहे हैं कि Q1 नहीं बदला, Q1 सेम है, Q2 नहीं बदला, Q2 सेम है, R नहीं बदला, R सेम है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। क्या चेंज कर रहा है, परमिटिविटी। मीडियम चेंज हो रहा है तो परमिटिविटी चेंज हो रही है, क्योंकि हर मीडियम अलग अलग अपोज करता है। कोई मीडियम फोर्स को ज़्यादा अपोज करता है और कोई मीडियम फोर्स को कम अपोज करता है, तो सिर्फ परमिटिविटी चेंज हो रही है। तो Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिर्फ एप्साइलन चेंज हो रहा है। तो क्या रिलेशन होता है F और एप्साइलन में, तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/एप्साइलन। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जब एप्साइलन इतना था तो फोर्स 12 न्यूटन लग रहा था। अब एप्साइलन इतना है तो फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, जब एप्साइलन इतना था तो फोर्स 12 न्यूटन लग रहा था। अब जब एप्साइलन इतना है तो फोर्स कितना लगेगा। तो इस एप्साइलन को हम मान लेते हैं एप्साइलन 1, इस एप्साइलन को मान लेते हैं एप्साइलन 1। जो फर्स्ट मीडियम की परमिटिविटी है उसको मान लेते हैं एप्साइलन 1। तो एप्साइलन 1 कितना दिया है, दिस इज़ 2.555 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो पहले फोर्स लग रहा था उसको मान लेते हैं F1, तो ये कितना हो गया, दिस इज़ 12 न्यूटन। अब देखिए, अब जो परमिटिविटी हो गई उसको हम मान लेते हैं एप्साइलन 2। तो एप्साइलन 2 कितना हो गया, 5.110 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, पहले परमिटिविटी इतनी थी तो फोर्स इतना था, इसको मैंने एप्साइलन 1 माना, इसको मैंने F1 माना। अब परमिटिविटी इतनी हो गई तो फोर्स पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या बोलिएगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/एप्साइलन, या मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं जिसमें भी रिटर्न एज F1/F2। अगर इधर हम लिखें F1/F2 तो इधर तो उल्टा है, इधर उल्टा लिखा जाएगा। यहाँ 1/2 लिखा गया तो यहाँ 2/1 उल्टा लिखा जाएगा।
एप्साइलन 2 डिवाइडेड बाई एप्साइलन 1। अब F1 कितना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए F1 कितना है, तो F1 बाई F2 हो गया एप्साइलन 2 बाई एप्साइलन 1। अब बताइए F1 कितना है, तो F1 इज़ 12 न्यूटन, तो F1 यहाँ पे 12 हो गया डिवाइडेड बाई F2, तो F2 निकालना है, तो F2 यहाँ लिख दीजिए, F2 निकालना है इज़ इक्वल टू एप्साइलन 2, तो एप्साइलन 2 कितना है, इट इज़ 5.110 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्साइलन 1। तो एप्साइलन 1 कितना है, एप्साइलन 1 है 2.555 इंटू 10⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 10⁻11 10⁻11 कैंसिल, और इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 2, मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज ये हो गया 12 बाई F2 इज़ इक्वल टू 2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ 2F2 इज़ इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ से F2 इज़ इक्वल टू 12 बाई 2, दिस इज़ इक्वल टू 6 न्यूटन। मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स पहले कितना था, 12 न्यूटन, और अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन फ्री स्पेस इज़ 100 न्यूटन। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, इस बार इनको कहाँ पे रखा गया है, फ्री स्पेस में। सेम क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज है, फ्री स्पेस में रखा गया है, और उनके बीच का फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। इफ़ द सेम 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज सेम है, आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम है, इन सम अदर मीडियम, एक दूसरे मीडियम में रखा गया जिसकी परमिटिविटी इतनी है, तो फोर्स क्या होगा। तो देखिए, पहले जो चार्ज था, पहले जो Q1 और Q2 था, वही Q1 Q2 दूसरे मीडियम में है। फर्स्ट मीडियम में जो R था वही सेकेंड मीडियम में भी R है। तो क्या हम लिख सकते हैं, फर्स्ट मीडियम में जो Q1 और Q2 था, सेकेंड मीडियम में वही Q1 Q2 लिए। फर्स्ट मीडियम में जो R लिया गया वही R सेकेंड मीडियम में लिया गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, फोर्स का इक्वेशन होता है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए, Q1 भी सेम, Q2 भी सेम, R भी सेम, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1/एप्साइलन। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, अब इसको लिखा जा सकता है फोर्स इन, एक बार फ्री स्पेस में रखा गया और एक बार मीडियम में रखा गया, एक बार फ्री स्पेस में रखा गया, एक बार मीडियम में रखा गया, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम। तो इधर उलट जाएगा, इधर क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मान भर दीजिए, तो फोर्स इन फ्री स्पेस दिया हुआ है, फोर्स इन फ्री स्पेस दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इन फ्री स्पेस इज़ 100 न्यूटन। तो फ्री स्पेस में कितना फोर्स दिया है, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे मान भर देंगे F0 का, और F0 का मान कितना भर देंगे, तो फ्री स्पेस में फोर्स हो गया 100 न्यूटन बाई मीडियम में फोर्स बताना है। अब एप्साइलन M मतलब मीडियम की परमिटिविटी, तो मीडियम की परमिटिविटी क्वेश्चन में दिया हुआ था। मीडियम की परमिटिविटी क्वेश्चन में कितनी दी गई थी, ध्यान दीजिए, मीडियम की परमिटिविटी क्वेश्चन में दी गई थी 17.70 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से मैंने मीडियम की परमिटिविटी ले लिया, तो मीडियम की परमिटिविटी 17.70 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 10⁻12 कैंसिल, ये कट के कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हो गया 100 बाई फोर्स इन मीडियम बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो क्या हो गया, 2 इंटू फोर्स इन मीडियम इज़ इक्वल टू 1 इंटू 100 न्यूटन। तो यहाँ से मीडियम में फोर्स कितना हो गया, दिस इज़ इक्वल टू 100/2 यानी कि 50 न्यूटन। तो मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। अभी अब तक हमने ये सीखा कि कोई भी मीडियम क्या करता है, तो कोई भी मीडियम फोर्स का अपोज करता है। कोई भी मीडियम 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स का अपोज करता है, और मीडियम की इस प्रॉपर्टी को हम लोग उसकी परमिटिविटी बोलते हैं। जितना अपोज करता है
वही उसकी परमिटिविटी है। कोई भी मीडियम फोर्स का जितना अपोज करता है वही उसकी परमिटिविटी है। माने परमिटिविटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय ए मीडियम। किसी मीडियम के द्वारा, चाहे वो फ्री स्पेस ही क्यों ना हो, जो अपोजिशन प्रोवाइड किया जाता है उसी का नाम क्या है? परमिटिविटी है। और ये एक बहुत गंदा नंबर है। ये भी आप देख रहे हैं कि परमिटिविटी एक बहुत ही गंदा नंबर है। जैसे फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम लिख रहे हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी है 17.70 10⁻⁻12। किसी तीसरे मीडियम की परमिटिविटी है कुछ और 25 पॉइंट मान लीजिए 5 इंटू 10⁻11। इस प्रकार परमिटिविटी एक बहुत ही बहुत ही गंदा नंबर है, बहुत ही ख़राब दिखने वाला नंबर है। ठीक है। एक चीज़ और हम जान गए कि दुनिया में सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? फ्री स्पेस की होती है, और वो इतनी होती है, और किसी भी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी इससे ज़्यादा होती है। तो अब चूँकि ये इतना ख़राब नंबर था कि साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई एक सिंपल नंबर होना चाहिए, किसी मीडियम के लिए एक सिंपल नंबर होना चाहिए, बिकॉज परमिटिविटी इज़ ए वेरी बैड नंबर, ए वेरी बैड लुकिंग नंबर। और ये इतना ख़राब दिखने वाला नंबर है कि मीडियम को हमें एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करना चाहिए जो नंबर सुंदर हो, सिंपल हो। ठीक है। तो एक टर्म लेके आए रिलेटिव परमिटिविटी। क्या लेके आए? रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए, परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन के नीचे आर लगा के। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, आर लगा दिए तो क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन किया गया, इसको ऐसे समझिए। फ्री स्पेस की परमिटिविटी इतनी है और इस मीडियम की परमिटिविटी इतनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों काफ़ी ख़राब नंबर है। ठीक है। और इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में ये रिलेशन है कि इसका अगर हम फ्री स्पेस से इसको कंपेयर करें, फ्री स्पेस की परमिटिविटी से इस मीडियम की परमिटिविटी को हम कंपेयर करें, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वाला आएगा। मतलब इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वह फ्री स्पेस की परमिटिविटी की डबल है। इसमें और इसमें क्या रिलेशन है कि ये जो परमिटिविटी है इसका डबल है। तो हम एक नया टर्म लेके आए। टर्म क्या लेके आए कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा? तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे आप इस एग्जांपल में लीजिए, ये हो गया मीडियम की परमिटिविटी और ये हो गया फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो अगर हम पूछें ये परमिटिविटी सपोज करें केरोसिन ऑयल की है, मान लीजिए केरोसिन ऑयल की परमिटिविटी है 17.70 इंटू 10⁻⁻12। ये केरोसिन ऑयल की परमिटिविटी है और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो अगर मैं पूछूं कि केरोसिन ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, तो केरोसिन ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ केरोसिन ऑयल। तो परमिटिविटी ऑफ केरोसिन ऑयल कितना हुआ? 17.70 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट हो गया कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट से यूनिट कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो एक बहुत ही सुंदर नंबर आया 2, यानी रिलेटिव परमिटिविटी एक बहुत ही सुंदर नंबर है। ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ केरोसिन ऑयल या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर या रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम का कैसे निकाला जाएगा? तो किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को निकालने के लिए उस मीडियम की परमिटिविटी को लिखा जाएगा और मीडियम की परमिटिविटी को लिखने के बाद उसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ये समझ में आ गया? देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी is also called dielectric constant of the medium। इसको उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है और इसको डिनोट करते हैं के से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ द मीडियम। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन में बोलेगा तो रिलेटिव परमिटिविटी समझना है,
रिलेटिव परमिटिविटी बोलेगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझना है। अब यहाँ पे कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद कर लीजिए। जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, केरोसिन ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 2, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लाइज बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी के से डिनोट कर रहे हैं, और जब कूलम्स लॉ में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स लिख रहे थे फ्री स्पेस में, तो उसको भी मैंने लिखा था F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन दोनों के में डिफरेंस है। F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अगर मैंने लिखा तो वहाँ पे के है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन यहाँ अगर हम लोग लिख रहे हैं के एयर, के केरोसिन, के वाटर, के मेटल, तो ये एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी है। ये केरोसिन ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है। ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी है। ये मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी है। और इसका मान कितना और कितना के बीच होता है, तो इसका मान 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइज बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। देखिए, कूलम्स लॉ को हम एक दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। मैंने पढ़ा कि एप्साइलन आर इज़ इक्वल टू एप्साइलन बाई एप्साइलन नॉट। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बराबर मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, एप्साइलन इज़ इक्वल टू, एप्साइलन कैन बी रिटेन एज, इधर मल्टीप्लाई कीजिए एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। तो एप्साइलन को एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि 2 चार्जेस को किसी मीडियम में रखा गया है, तो उनके बीच का फोर्स लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है F इज़ इक्वल टू पाई के जगह, एप्साइलन के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट इट एज 1/4 पाई एप्साइलन को लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये भी लिखने आना चाहिए कि 2 चार्जेस के बीच का फोर्स किसी मीडियम में F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखिए, जहाँ एप्साइलन उसकी परमिटिविटी है, या इसको 1/4 पाई एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखिए, जहाँ एप्साइलन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और एप्साइलन आर जो है वो उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं।